Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I hope all of you can hear me and see me. मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा है या नहीं? जल्दी से do let me know in the chat box everyone. This session is very important for those of you who are targeting CLAT 2024. Now if you're targeting CLAT 25, 26, 27, then also you can watch, but if you're targeting 24, then it's going to be very relevant, so don't miss. Watch the session till the very end and please make sure that if you're watching me after the session is over, तो भी end तक देखना, थोड़ा speed बढ़ा के देख सकते हो. You can watch me at 1.5x or even 2x, but make sure you watch me till the very end. Okay, now let me check if I am live and you guys can see me. Priya, good evening. Priya, did you come for yesterday's class? 4 o'clock? No, 5 o'clock. I think you were there, or somebody else by the same name. हो सकता है same नाम हो. Okay, so 2 very critical things I must explain. Why are we doing this session? Now it is very possible that you would watch me after the session is over. हो सकता है session खत्म हो गया है, 1 महीने हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आप देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. द सेशन रिमेन्स इक्वली इंपॉर्टेंट. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों है ऐसा? बिकॉज इफ़ यू लुक एट CLAT asks in critical reasoning, CLAT has been asking passages where they give you a book and its review, and some questions are asked from that particular passage. So ideally you should have the habit of reading book reviews. I strongly recommend that you read at least 1 or 2 book reviews per week. Now how do you do that? You do that primarily by reading any good newspaper. Hindu, for example, on Sundays Hindu के अंदर book reviews आते हैं. Even Indian Express comes up with book reviews on Sunday. So if you are taking any of these newspapers, Hindu or Indian Express type good newspapers, you can get very good book reviews from these newspapers every single week. I have taken today's book review from Indian Express only, so you get a very good idea about the kind of stuff you have to read. Now remember, second thing is बुक रिव्यूज़ आर जनरली अ लिटिल ड्राई टू रीड. इसमें बहुत ज़्यादा फन नहीं मिलेगा, तुम्हें पठान जैसी मस्ती नहीं मिलेगी, बट कंटेंट बहुत हैवी होता है. यू लर्न न्यूएंसेस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप सीखते हो. एक्सप्रेस कैसे करना होता है, एनालाइज कैसे करना होता है, किसी गिवन रीडिंग मटेरियल को असेस कैसे करते हैं, हाउ टू लुक एट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ अ बुक, ये सारी चीज़ें आप बुक रिव्यू के थ्रू लर्न कर सकते हो. सो माई सजेशन इज मेक इट अ हैबिट टिल CLAT 2024. अप्रॉक्सीमेटली 10 months अवे लेट्स से. तो आपके पास काफ़ी टाइम है. हर हफ्ते 2 भी बुक रिव्यू पढ़ते हो तो भी 8 बुक रिव्यूज़ पर मंथ, 80 बाई द टाइम यू गो फॉर CLAT. तो काफ़ी सारा टाइम है, इसको यूज़ करना. 1 या 2 बुक रिव्यूज़ हर हफ्ते आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हो. सो डू नॉट मिस दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक. मैं उस पर आता हूँ. CLAT एस्पिरेंट्स राहुल शाह. राहुल शाह का कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा पूरा, बट राहुल शाह इज सिटिंग समवेयर एल्स और वो वीडियो देख रहा है. बहुत अच्छी बात है राहुल, अच्छा लगा सुन के, है ना. आर्यन, यू कैन रीड एनी ऑफ द बुक्स दैट आर देयर फॉर GMAT प्रिपरेशन. GMAT प्रिपरेशन की बुक आती है, GMAT क्रिटिकल रीजनिंग, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो. बहुत अच्छा मटेरियल होता है. एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स तो हमारा मटेरियल तो है ही डेफिनेटली क्यूरेटेड बाय द वेरी बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. तो अगर आप हमारे स्टूडेंट अभी नहीं बने हो, बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो. आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. बट अगर हो तो मटेरियल हमारा मिल जाता है. अदरवाइज आप GMAT का मटेरियल भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम देयर. ओके कमलेश, गुड इवनिंग. सो फर्स्ट अनाउंसमेंट, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग अभी RC आने वाला, क्वेश्चन ही पूछूंगा तो ध्यान से पढ़ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अस, CLAT के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 5 मार्च 11 o'clock, 5 मार्च इज संडे, 11 o'clock मॉर्निंग में स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है. अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अप टू 90% फीस माफ़ हो सकती है. उस पैसे का आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, है ना. तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ CLAT 24, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. प्लीज़ डोंट मिस इट, क्योंकि इतने सारे अगर पैसे बच जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. आपके घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और हम तो हैं ही, क्योंकि यू वुड जॉइन अस एंड यू वुड बी एबल टू टीच यू. तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात हो सकती है. तो प्लीज़ रजिस्टर करना है. कैसे रजिस्टर करना है? जस्ट डाउनलोड द ऐप, अगर ऐप नहीं है तो, एंड यू कैन राइट द टेस्ट. और टेस्ट देने के बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा. सो
प्लीज़ मेक श्योर डोंट मिस 5 मार्च 11 o'clock मॉर्निंग में है, इसको ज़रूर ट्राई करना। ट्राई तो करना ही, चाहे बात की बात है आप क्या करते हो उसके बाद, बट डू ट्राई, है ना। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है, बहुत मज़ा आ जाता है। चलो ऑलराइट, लक्ष्य मंगल, यू हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस फॉर दैट, है ना। देयर इज नो वन क्लास दैट कैन हेल्प यू डू दैट। मंगल एक क्लास करके अगर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो फिर तो मैं एक ही क्लास पढ़ाता और फिर सारे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट बन जाते। ऐसा नहीं होता है, स्लोली एंड स्टडली आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आई विल डिस्कस सम ऑफ इट टुडे ऑल्सो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपके सामने एक पैसेज है। इफ़ द सेशन इज, दिस सेशन यू आर वॉचिंग इज ओवर ऑलरेडी, हो सकता है यू आर वॉचिंग मी आफ्टर द सेशन इज ओवर, then you can pause and read, right? But if you are watching me live, then you can't pause and read. तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, right? So you read at your own pace, मैं भी पढ़ूंगा और साथ में I would try to explain, and उसके बाद question पूछूंगा। So make sure you read with me. कैसे पढ़ना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं देना है, you would learn. So please stay with me and read with me, okay? गुड इवनिंग, प्रोज कॉल मी नूब, ओके। लक्ष्य मंगल, जीमैट का आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो। वैसे बनना बेस्ट रहेगा, बट इन केस यू आर नॉट एंड यू वांट, जीमैट का मटेरियल होता है, जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एवरीवन, मेरे साथ पढ़ो, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पैसेज। तो ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। Nothing happens in Ranbir Sidhu's Dark Star. Now, you guys can notice that dark and star both are written with capital, means it is name of something, है ना। दुनिया में दो चार चीज़ें ही हैं जिनको in the middle of the sentence you use them with capital, right? A, it is name of someone, like Ranbir Sindhu, you can notice is with capital, so it's name of the author of the book, and book का नाम क्या है, Dark Star. How do I know it's a book? Because you read it further तो मालूम चल जाएगा। Dark Star is the name of the book. Ranbir Sindhu is the author, and the first line says nothing happens in Ranbir Sindhu's Dark Star. बुक के अंदर कुछ होता नहीं है। What is the meaning of this sentence? The meaning is that there are not too many actions. So there is no murder, there is no riot, there is no historical stuff happening. मतलब ऐसा कुछ बहुत सारा एक्शन इस बुक से उम्मीद मत रखना। सो कैन वी से द ऑथर इज डिसअपॉइंटेड विद द बुक? नॉट रियली, नॉट नेसेसरीली, है ना। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ें। द शॉर्ट नॉवल, सो what do we know that it's a short novel. Short novel means probably 100-150 pages, not more than that. I hope you know one of the longest novels in the world has been written by an Indian author, है ना। That book is approximately 1440 pages. ये दुनिया के सबसे लंबे नॉवल में मानी जाती है, probably the longest novel मानी जाती है। It's known as a suitable boy by विक्रम सेठ, है ना। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नॉवल में से एक मानी जाती है, या probably लॉन्गेस्ट मानी जाती है। तो हम इंडियंस ने बहुत सारे धमाल किए हुए हैं, है ना। अब आगे चलें। द शॉर्ट नॉवल is an internal monologue. What is monologue? Monologue means it is for one person talking generally to oneself. Monologue क्या होता है? जब आप खुद से बातें करते रहते हो। डायलॉग क्या होता है? जब दो लोग बातें करते रहते हैं, है ना। मोनोलॉग इज जब आप खुद से बातें करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड प्यार का पंचनामा, द हीरो इंडल्जेस इन एन मोनोलॉग। उस हीरो का नाम मैं भूल गया, बट वो काफ़ी फेमस हीरो है अब। तो वो 10 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलता रहता है। ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद द गर्ल इन हिज लाइफ एंड 10 मिनट तक बोलता ही रहता है। सो दैट इज कॉल्ड अ मोनोलॉग, वन वे डायलॉग, वन वे डिस्कशन या वन वे टॉक बोलते रहता है। द शॉर्ट नॉवेल इज एन इंटरनल मोनोलॉग ऑफ एन ओल्ड वुमन हु लिव्स विद हर हस्बैंड इन हिज एंसेस्ट्रल होम इन पंजाब एंड इज ट्राइंग टू लर्न हाउ टू डाई। दिस लेडी इज प्रिटी ओल्ड, है ना, काफ़ी उनकी उम्र हो गई है। वो अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के गांव में रहती हैं, घर पे रहती हैं, एंड शी इज़ लर्निंग हाउ टू डाई। काफ़ी उम्र हो गई है, तो अब फाइनल जाने का टाइम हो गया है, तो शी इज़ लर्निंग कि कैसे आराम से मर सकते हैं। द रीडर ट्रैवल्स थ्रू हर मेमोरीज ऑफ पार्टीशन
getting married to an unknown man and moving to London, living in California, the Khalistan movement and the recent farmers protest. The book covers all this, है ना. या तो याद रखना, ऑथर इज सेइंग बुक में बहुत कुछ नहीं होता है, बट इस ओल्ड लेडी की मेमोरीज जो है ना वो मेंशन है इसके अंदर. And the memories are like, living in London, California, movements like Khalistan movement and recent farmers protest. ये सब mentioned है book के अंदर. The protagonist means the hero or the heroine of the book, whose movement is restricted because of her age, means the old lady also breaks into reveries. Reveries basically means dreams. ख्याल आते रहते हैं उनको about events that did not happen. Very important. This lady thinks of things that has not happened. इनको वो चीज़ों के बारे में भी ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, यादें आती हैं जो हुए ही नहीं हैं. And this happens with all of us, है ना. Memories of traveling to places she actually did not, all the while staring at the ceiling of her room while she prepares herself for the final life skill, accepting death, that she says she needs. So author का point यहाँ पे दिख रहा है. Author कह रहा है कि she was basically waiting for her death, and death को accept करना बड़ा मुश्किल काम है, but this lady was actually trying to learn that skill. Not everybody can accept death very easily. This lady was trying that. Okay, so you can see the language also, beautiful language, very lucid, beautiful explanation. Our protagonist recollects means remembers the trials and tribulations. Trials and tribulations means struggles of being a woman with little agency over her life's decision. Agency basically means freedom. So she was a woman, so naturally she had very little control over her life's decision, which have been mostly decided for her by the men in her life, as it happens with most of the women in the world. Father, husband, brother, sister, brother and sons, they decide most of the things in their lives, and to an extent by strangers who sit in faraway rooms and draw lines on a map. So now the author is talking about the partition of India, dividing nations, families, friends and lovers. Her story of traveling to India from Pakistan as a young girl and being witness to the horrific aftermath of partition, murder, rapes and destroyed property, begins her lifelong battle with trauma, which she terms as the crows. She calls her trauma crows. अपने trauma जो उनके साथ बहुत ज़्यादा tragic moments हुए थे, she calls them crows. उनको कौवा बुलाती है, कौवा. Why? The crows keep coming back to her, never letting her forget all the terrible things that have happened in her lifetime. Crows generally symbolize bad things in life, है ना. देखना जो कौवा होता है ना बेचारा, probably it is black in color. I sometimes wonder if crows were pink in color, तो शायद उनकी इज्जत ज़्यादा होती. Crows are absolutely essential for keeping our cities clean. One single crow eats up to 70,000 worms in a year. Okay, but उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं होती है. आई थिंक लुक्स की वजह से, है ना. पिंक कलर का होता, ग्रीन कलर का होता या 7-8 कलर्स का बना होता तो उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती शायद. बट nowadays or from ancient times also, anything that is black etc. we tend to associate that with negative things, है ना. ब्लैक मैजिक, ब्लैक कैट, तो ब्लैक चीज़ों को हम जनरली नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं. तो ये जो लेडी है ये भी अपने ट्रॉमास को क्रो बोलती हैं. कहते हैं ये कौवे हम हमेशा वापस आके काएं करते हैं मेरे कान में और मेरी ज़िंदगी के बेकार पलों को याद दिलाते हैं. द बुक एक्सप्लोर्स द फ्यूटिलिटी ऑफ बॉर्डर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. बुक ऑल्सो एक्सप्लोर्स द फ्यूटिलिटी ऑफ बॉर्डर्स. बॉर्डर्स जो होते हैं, सरहदें, दे आर यूजलेस, which have been compared to mirrors. The book compares borders with mirrors. Here too it is the men, she says, who creates mirrors and women who break them. So who is creating mirrors? Men. And who is breaking them? Women. But these mirrors extend to the separation between the hate and love, this world and the other, the past, present and the future. So these borders, these mirrors extend to everything, all parts of our lives. So author, now remember, by now it is very clear that author is not saying that the book is a bad one. Yes or no? Do you see the point? एक्चुअली ऑथर काफ़ी हद तक तारीफ़ कर रहा है बुक की कि इस बुक ने बहुत अच्छा काम किया है. बुक में बहुत अच्छी इमेजिनेशन है. प्रोटैगनिस्ट के जो इमेजिनेशन है, प्रोटैगनिस्ट का जो एक्सप्रेशन है बहुत ही अच्छा है. और द बुक इज़ ऑल्सो अबाउट वेरी डीप थिंग्स, राइट. इट टचेज अपॉन वेरी डीप एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ट्रॉमास, ट्रेजेडीज एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इवन बॉर्डर्स.
This gives way to hallucinatory visions of going on intergalactic travels. Intergalactic means between the galaxies and all in the universe, है ना? With a man with a long scarf, a man who is supposedly immortal and who tells her about time, the nature of life and death, and who challenges the very nature of reality. Similarly, it opens up existential questions of life and death, and the protagonist, in a metaphysical daze, metaphysical means philosophical, daze means in a deep sleep or not being conscious, concludes that nothing dies because nothing is ever born. तो ये जो इसकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, जो फीमेल जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, वो एक फिलोसफिकल अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती हैं, एंड वो इस बात को रियलाइज़ करती हैं कि एक्चुअली डेथ तो होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्चुअली पैदा ही नहीं होती है. इट्स अ वेरी फिलोसफिकल थिंग टू से, राइट, कि कोई चीज़ पैदा नहीं होती है इसलिए वो मरती नहीं है. Very hard to understand. It is evident from the book's content and its acknowledgements that Dark Star is a deeply personal story told with compassion. Author is saying good things about the book, है ना? Book की तारीफ हो रही है. The protagonist keeps talking about how her younger son tells lies for a living, alluding perhaps to Sidhu's work as a fiction writer. Allude basically means to refer or hint. What the book lacks in movement means काफ़ी ज़्यादा एक्शन तो नहीं है बुक के अंदर. In terms of a plot, it makes up with potent meditations on the complex nature of human life and the political, social, religious and gendered context that people find themselves in. Author says इसमें movement नहीं है, plot नहीं है, लेकिन उसकी कमी महसूस author नहीं होने देता. उसकी जगह पे वो political, social, religious and gendered context लेके आता है, और इससे जो थोड़ी बहुत कमी भी है बुक के अंदर वो भी छुप जाती है. Her reflections on events now as an old woman also serves as philosophical treatise and psychological exploration of issues of misogyny. Misogyny means the deep hatred towards women that society has, death, time, borders, love and hate. So author is very happy with the book actually. Above all, the book is a mirror to show the ugly face of patriarchy. Patriarchy, I hope you know, is the dominant or dominance of society by males, and what it does to every generation. Means the author is very clearly saying patriarchy is not good. It is a wail. Wail is deep cry of anguish. दर्द वाला जो रोना निकलता है किसी के अंदर से, उसे wail बोलते हैं. It's a wail of an old woman who wants to die because death is the final mystery and resting place that she pines for. Pines for means to want something, deep desire for something, to escape the harrowing experience of being alive in a frail is very delicate, very, very weak, aging body, and remembering a life that yielded little happiness and devastating oppression. So towards the end, the author is saying that the female, the lady, did not have a very, very happy life. She is old now. She was looking for death. She is waiting for that, and she is very clearly waiting for her death to take place. You have read the passage. You have understood the passage. This is what is expected from you in CLAT. You are expected to read this kind of a passage. It has about 300 words, 350 के आसपास words हैं. You are supposed to read this passage within 3 minutes time. About 3 minutes लगता है इसको पढ़ने में, and then attempt questions based on that. Correct? This is the expectation. Now remember guys, I completely understand that you may find this book review boring. You might say, अरे कौन पढ़ेगा ये, इतना इंग्लिश लिखा है इसके अंदर, इस बुक के बारे में मुझे जान के नहीं कुछ भी करना. आई हैव नथिंग टू डू विद दिस बुक. व्हाई डू आई हैव टू रीड? यू हैव टू रीड बिकॉज बुक रिव्यूज आर पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम. किसी और के लिए नहीं, तो इस वजह से पढ़ लो कि एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. 1 or 2 रिव्यूज़ पर वीक, साल में आपके अबाउट 100 रिव्यूज़ बन जाएंगे. काफ़ी टाइम है, आराम से कर लो. नाउ रिमेंबर, व्हाट काइंड ऑफ रिव्यू शुड यू रीड? ऑल काइंड ऑफ रिव्यूज़. फिक्शन रिव्यूज़ पढ़ो, नॉन फिक्शन रिव्यूज़ पढ़ो, हिस्टोरिकल बुक है तो पढ़ लो, पॉलिटिकल बुक की रिव्यू है पढ़ लो, फिलोसफिकल बुक की रिव्यू है पढ़ लो. मेक श्योर यू रीड ऑल कैटेगरी ऑफ राइटिंग, बिकॉज रिमेंबर व्हेन यू ट्राई अवॉइडिंग, जैसे अवॉइड करना शुरू करोगे ना तो ट्रैप में फंस जाओगे. बिकॉज मे बी यू वुड गेट पैसेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. तो जो पसंद नहीं आता उसे ज़्यादा पढ़ना जहाँ तक हो सके. राइट, आई होप यू एंजॉयड द पैसेज. काफ़ी अच्छा लिखा है पैसेज के अंदर. नाउ गुड इवनिंग निधि. इफ़ यू लाइक द पैसेज सो फार, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली. समझ आया? क्वेश्चन दूँ इसके बाद? क्वेश्चन कर लोगे? यस और नो? जल्दी बताना, तभी मैं आगे जाऊँगा.
जब तक आपका आंसर आता है मैं जल्दी से बता देता हूँ दैट आर कोर्सेज आर गोइंग ऑन, नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस हैं, समझ रहे हो, 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और ऑल 5 सेक्शंस के, 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लास है, 35 मॉक्स and monthly magazine for GK and the content is created by the experts from the field only. तो मतलब और क्या चाहिए, है ना। तो इससे बढ़िया कोर्स तो मिलेगा नहीं, लिमिटेड सीट्स हैं, कॉल करके आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो और ज्वाइन कर लो, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। चलें आगे क्वेश्चन करें। ऑल राइट, क्या बात। तो भाई सवाल आ गया, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ, है ना। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो एक बार फिर से, और फिर मैं इसके बाद फिर मैं पैराग्राफ नहीं दिखाऊंगा, आपको फिर ऑप्शन में से चूज करके बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। सो रीड दिस पैराग्राफ अगेन एंड देख लो इस पर टोन क्या है। टोन बेसिकली मीन स्टाइल ऑफ द ऑथर, ऑथर का एटीट्यूड क्या है। इफ द ऑथर वर एन इमोजी तो कैसी इमोजी सेट बैठेगी ऑथर के चेहरे पे इस पैराग्राफ के अंदर, है ना। तो एक बार इसको रीड कर लो एंड टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके प्लीज रीड, आई वेट फॉर 20 सेकेंड्स, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर आप मुझे आंसर बताना। ओके रेडी, ऑल राइट, हियर आर दी choices. First is optimistic and didactic, second is critical and condescending, third is sympathetic and compassionate, fourth is apathetic and nonchalant. Okay, all right. Pros call me noob says C. But I have not received answers from others. मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ 10 सेकेंड and then we would move on. Yes please. बता दो आंसर। ओके चलो लेट्स एनालाइज दी आंसर नाउ। आर्यन कह रहा है बी। चलो ऑप्टिमिस्टिक, रिमेंबर व्हेनेवर यू गेट टू टोन वर्ड्स इन वन ऑप्शन यू हैव टू एलिमिनेट। ओके ऑप्टिमिस्टिक एंड डाइडैक्टिक। नाउ डाइडैक्टिक बेसिकली मीन्स लेक्चरिंग टाइप और फुल ऑफ moral lessons. For example, suppose the paragraph were saying that you should live your life with compassion, you should not steal, you should exercise daily, you should take care of your neighbors, you should do service to for your nation, you should take care of your parents. These are moral lessons, है ना, उपदेश जिसको बोलते हैं। That is called didactic. क्या आखिरी पैसेज के अंदर ऑथर ऐसा कुछ भी कर रहा है? It's a wail of an old woman who wants to die because death is the final mystery, escaping the harrowing experience, remembering a life that yielded little happiness. ऑथर कहीं पे भी भाषणबाजी कर रहा है, कह रहा है ये वो ये अच्छा है वो अच्छा है, एनीथिंग लाइक दैट, राइट। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्रिटिकल, लास्ट पैराग्राफ में क्रिटिकल है, थोड़ा सा है एक्चुअली, यस आई एग्री, द ऑथर इज क्रिटिकल, अ लिटिल क्रिटिकल, ओके। Above all, the book is mirror to show the ugly face of patriarchy and what it does to every generation. I agree, थोड़ा सा कर रहा है, but next part talks about somebody's life which was tragic. तो क्या author condescending है? Condescending basically means घमंडी, snobbish. जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो, है ना, so that is called snobbish, condescending, arrogant. Can we say that? Not at all. So Aryan, is it clear why the correct answer is not B? Aryan Dikshit, the crazy, clear? Priya Chavan. Now did you learn the second thing? दूसरी बात जरूर सीख गए होगे, and that is vocab is extremely critical even for critical reasoning. vocab अगर strong नहीं है ना तो critical reasoning में भी दिक्कत आएगी. Forget about English. Kamlesh, is it clear why the first is not the correct answer? Now very clearly if you look at the author's attitude, it's very obvious that the author is sympathetic. Author is saying that this lady did not have a happy life. इसकी जिंदगी भर इस औरत ने tragedies देखी हैं,
है ना, और अब वो मरना चाहती है बिकॉज उसके पास वैसे भी एक खुशी वाली ज़िंदगी तो उसने कभी देखी नहीं, तो उसके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और काफ़ी उनकी उम्र भी हो गई है, बॉडी भी बहुत फ्रेल हो गई है, कमज़ोर हो गई है. दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली कंपैशनेट, इज काइंड, सिंपैथेटिक, यू अंडरस्टैंड. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी. डी भी नहीं है करेक्ट आंसर. Apathetic means the author does not care. Nonchalant means you do not care. Author is very clearly saying that this lady had a very, very sad life. The author is apathetic and nonchalant? Not at all. So I hope A, you understood the importance of vocab. B, I hope you understood that reading critically is very, very important. And if you like the question, there is an option of pressing the like button. If you do that, that makes us feel very, very happy. तो कर देना. And if you are new to the channel, consider subscribing because we are conducting classes every single day. Free videos upload होते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो नुकसान क्या है? तो एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस करना विद सब्सक्रिप्शन. अगला सवाल तैयार? ओके, ये रहा अगला सवाल. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज? बहुत आसान क्वेश्चन है. आपने पैसेज पढ़ा है, आपको आंसर पता होना चाहिए. जोया हेलो, थोड़ा लेट हो गए. डू वॉच द फर्स्ट पार्ट आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर, ठीक है. बट ये आपके लिए अगला सवाल सामने आ चुका है. प्रोज कॉल मी नूब. वेयर वी शुड लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम? वी शुड लर्न इट फ्रॉम आवर क्लासेस. बेस्ट प्लेस. कुंदन सेज बी. जोया गूगल कर लो. आई डोंट नो. प्रोज कॉल मी नूब ए. प्रिया चवन डी. आर्यन दीक्षित डी. गुड, वेरी गुड. सो कुंदन कुमार, द क्रेजी वन, wrong answers. Okay. Kamlesh, good job. Aryan, Priya, good job. Pros, call me noob. Nope, wrong answer. Yes, very good. Now look at this question, guys, very, very carefully. This is a very good example of why you should read very carefully in CLAT. Every single word matters. Okay. Question says, what is the main purpose of the passage? Barabar? Now look at option 1. It says to summarize the plot of the book Dark Star by Ranbir Sidhu. To summarize the plot. Now read the passage. The passage says, I'll show you the exact place, just a second. It says, what the book lacks in movement in terms of plot. बुक में प्लॉट है ही नहीं. ऑथर खुद ही कह रहा है कि भैया किताब के अंदर तो प्लॉट नाम की चीज ही नहीं है. और आपका अगर आंसर 1 है तो आंसर 1 कहता है कि मेन पर्पस इस पैसेज का है समराइज करना प्लॉट को. जब किताब के अंदर प्लॉट ही नहीं है तो समराइज कैसे करोगे? इट्स लाइक सेइंग कि बताओ आइंस्टीन की थियरी की समरी मुझे बताओ, और ये क्वेश्चन आ गया है लेट्स से संस्कृत के एग्जाम में, तो आंसर ये होगा ना कि सिलेबस में नहीं था भैया, ये तो दिया ही नहीं कहीं पे, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप संस्कृत में क्यों पूछ रहे हो? सेम सिचुएशन. देयरफॉर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. कमलेश, इज इट क्लियर? समझ आया? क्योंकि कमलेश तुम्हारे आंसर काफ़ी चेंज हो गए हैं, बी से डी बीच में. ओके, आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. एनीवेज, समझ में आएगा. ओके, अब बी पे चलते हैं एवरीबडी. टू प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल. डू यू रियली थिंक पूरे 2 पैसेज के अंदर 2 स्लाइड पढ़े आपने, ऑथर के राइटिंग स्टाइल का एनालिसिस चल रहा है? इनफैक्ट आप पूरे पैसेज दोनों स्लाइड्स को फिर से पढ़ लो, ऑथर ने कहीं पे राइटिंग स्टाइल की बात की है? फॉरगेट द एंटायर पैसेज, कहीं पे किया है? पढ़ के देखो, है ना. मैंने दोनों स्लाइड दिखा दिए. ऑथर ने उस बात को टच भी नहीं किया प्रैक्टिकली, है ना. दिख रहा है.
Writing style, for example, suppose the author had said this person is using this and that style, figures of speech, author is using this here, that here, it is using long sentence, short sentence, it is using humor, it is not using humor, it is using this, that, hardly anything. तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? कैसे आप धोखा खा गए? क्यों भी आंसर नहीं हो सकता? कुंदन, करेक्ट? कुंदा, I think that's what your name is. Okay, now look at the third one. To offer a personal interpretation of the themes explored in the book. Is the author doing that anywhere? That I think this is what the theme is, वगैरह वगैरह? Not at all. ये भी नहीं हो रहा. यानी करेक्ट आंसर क्या बचा फिर? Now D is the correct answer. To provide an analysis of the book Dark Star and its major themes and ideas. एनालाइज कर रहा है बुक के मेजर थीम्स को, उसके मेन आइडियाज को. दैट्स ऑल. Therefore the correct answer is D. The good thing is guys, a lot of you got the right answer. मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया है. Means you are able to figure out the difference. कुछ लोगों ने गलती की. I hope you learned from your experience. If you are watching me after the session is over, then obviously you can also let me know in the comment box what other kind of passages you would like to solve, है ना. तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बाद में कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अकॉर्डिंगली मैं टॉपिक्स ला सकता हूँ, है ना. आगे चलें, एक और ट्राई करें. ऑल राइट एवरीवन, let's try again. What is the attitude of the protagonist of the book towards men? Now remember guys, this question is not asking what is the author's attitude, it is asking what was the protagonist's attitude. जो लेडी थी इसके अंदर, वेरी ओल्ड लेडी, उनका एटीट्यूड मेन के लिए क्या था? फेयरली इजी क्वेश्चन इफ यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज, है ना. मुझे बताओ जरा आंसर जल्दी से लिख के. धीरज, व्हाट हैपेंड? यू केम लेट. नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉच द सेशन. अब तो टाइम बचा लो, सेशन अभी खत्म होने वाला है, तो सेशन को 2x पे देख सकते हो जल्दी जल्दी, टाइम बच जाएगा. 1.5x पे देख लो, है ना, टाइम बच जाएगा. फिर उस टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना, रील्स देखने में मत लगाना. आर्यन सेज ए, कमलेश सेज सी. बट आई हैव टू वेट, है ना. Now remember guys, you can't really say that I have given you very hard questions. मैंने बहुत आसान questions दिए just to show you कि किस तरह के questions आप face कर सकते हो. Level in the CLAT would be slightly higher definitely, but आपको एक idea तो लग ही रहा होगा, है ना. चलो देखते हैं. A, C, B, B. धीरज का आंसर है D. ओके, मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर. मुझे करेक्ट आंसर तो दिख गए हैं वैसे, है ना. I think the first correct answer came from Aryan Dikshit. Aryan, well done. Let me show you the correct answer. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो लेडी हैं पैसेज के अंदर, लेडी, उनका एटीट्यूड मेन के लिए क्या है. ऑथर के एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता. द बुक एक्सप्लोर्स द फ्यूटिलिटी ऑफ बॉर्डर्स विच हैव बीन कंपेयर्ड टू मिरर्स. हियर टू इट इज द मेन, शी सेज, हु क्रिएट मिरर्स एंड वीमेन हु ब्रेक देम. क्या लगता है ये जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो ओल्ड लेडी हैं बुक के अंदर, वो मेन के लिए क्या सोचती हैं? अगर मेन बॉर्डर क्रिएट करते हैं, इफ मेन आर क्रिएटिंग बॉर्डर्स, डू यू थिंक द प्रोटैगनिस्ट इज वेरी हैप्पी विद मेन, sympathetic towards them, neutral towards them? Haughty means what? Haughty means arrogant. Now arrogant will not fit, है ना. तो बचा कौन? करेक्ट आंसर इज belligerent. Belligerent बेसिकली मीन्स अग्रेसिव, नॉट फ्रेंडली, हॉस्टाइल, है ना. तो इन जो लेडी हैं इनका एटीट्यूड कैसा है मेन के लिए? हॉस्टाइल है, खुश नहीं है उनसे. वैसे भी इन्होंने बहुत कुछ देखा है, पार्टीशन से लेकर सब कुछ. शी हैज सीन मर्डर एंड राइट एंड एवरीथिंग. तो नेचुरली मेन के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार तो या सिंपैथी तो नहीं होने वाली है. न्यूट्रल भी नहीं है, गुस्सा है, बेलिजरेंट है, अग्रेसिव है, थोड़ी नॉन फ्रेंडली है, थोड़ी हॉस्टाइल है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन ए. आर्यन का आंसर पहला था जो करेक्ट था. उसके बाद कमलेश का भी करेक्ट आंसर आया, बट थोड़ा सा लेट आया है. कमलेश ने पहले से ही आंसर दिया था. ओके,
धीरज महतो, टुमारो आई हैव अ क्लास एट 7 o'clock धीरज, ओके 7 o'clock क्लास है मेरी कल, ऐप पे देख सकते हो आप अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो, ठीक है। सो निधि शर्मा, what is the ideal time to start giving mocks? Nidhi, you should start writing mocks as soon as you can. तुम्हें जिस दिन लगे ना कि आज से शुरू करना है कर दो, इनफैक्ट जितनी जल्दी हो सके। एंड रिमेंबर इनिशियल फेज में मॉक्स के स्कोर को लेके सेंटी नहीं होना है। तुम्हारे 150 में 5 आए ना तब भी पार्टी करना, नो प्रॉब्लम, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें कंसिस्टेंटली मॉक देते रहना है। मॉक के मार्क्स से दुखी नहीं होना है, मॉक के मार्क्स से डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते रहना है लास्ट तक। क्लियर? तो आज से शुरू कर दो, जब भी चाहो शुरू कर दो और लास्ट तक देना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मॉक तुम्हारा मजाक बनाएगा, मॉक तुम्हारे साथ तुम्हें दुखी करेगा, बट अल्टीमेटली वही तुम्हें अच्छे कॉलेज तक भी पहुंचाएगा। थिंक लाइक दैट एंड यू वुड डू अ वंडरफुल जॉब, करेक्ट? प्रोज कॉल मी नो, यस आई नो, बिल्कुल। उसके हमारा जो चैनल है इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन वोकैब आल्सो, प्लीज वॉच देम। कुछ नहीं, 2 दिन लगा के देख लो, 400-500 नए वर्ड्स तो सीख ही जाओगे, इतने तो हमने पहले ही कर रखा है काम। सो मेक श्योर यू यूज देम। थोड़े रील्स के साथ हमारे वीडियोस भी देख लो, है ना। रील्स तो हम बना के, अब वो बाइक वाले रील्स और कच्चा बादाम तो कर नहीं सकते, तो तुम हमारे वोकैब के रील्स देख लो या वोकैब के वीडियोस देख लो, थोड़ी लर्निंग तो वहाँ से हो ही जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। हम वैसे हर जगह पे हैं, यूट्यूब पे भी हैं और इंस्टा पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं और टेलीग्राम पे भी हैं, मतलब हर जगह पे छाए हुए हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हो। हमारे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग देम बिकॉज यू बी टॉट बाय द वेरी बेस्ट इन द इंडस्ट्री और हम हर साल धमाल करते आ रहे हैं। Now, if you're new to the channel, please subscribe, press the bell icon and ऐप डाउनलोड करना, वहाँ भी बहुत सारे फ्री सेशंस आपको मिलते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली बार। Thank you so much everyone for joining me here. It was pleasure taking this session. Bye bye everyone. Please take care and keep on working very hard. Thank you.